के खातिर। अरे तो जब शिक्षा ना रही तो विकास का होई? मोदी चाचा ही चाहता ना कि आदमी अनपढ़ हो, हमार सत्ता रही। मोदी चाचा ही चाहता ना बंद हो जाए तार का नुकसान बा। पढ़ना पाएंगे। पढ़ना पर अगल बगल में तमाम सरकारी प्राइवेट स्कूल बना सब खूब बढ़िया आदमी हम अरे आपको लोग पढ़ने नहीं जाना है? नहीं जाने तो बच्चे तो जाएंगे ना। नमस्कार, मैं राम दुलार, आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के सलेमपुर तहसील में उपस्थित हूँ और यहाँ गांधी चौक पे कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं, कुछ धरना प्रदर्शन चल रहा है। आइए जानते हैं कि कारण क्या है कि इतने लोग इकट्ठे हुए हैं और ये धरना प्रदर्शन पर मजबूर हुए हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि दो छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं। आइए इनसे ही जानते हैं कि ये क्यों आए हैं। बाबू तार का नाम है? हिमांशु कुमार। तार का नाम है बाबू? आशीष कुमार। ये सलेमपुर में बाजारी में आइल मेला करे बढ़ लो? नहीं। हाँ मेला करे बढ़ हो? ना। हाँ तब काय करियल बढ़ो? हमनी के प्राइमरी स्कूल बंद होता ओकरी खातिर बंजे कि नत बंद। नत बंद हो को? ना। ई का है? सब बंद हो जाए तार का नुकसान बा। पढ़ना पाएंगे। पढ़ना पर अगल बगल में तमाम सरकारी प्राइवेट स्कूल बना सब खूब बढ़िया किरिच लगा के ये लो। उतना बजट नहीं है। बजट नहीं है तो बजट तारा व्यवस्था करे के बाकी गार्जियन से कॉल व्यवस्था करा हमके प्राइवेट में पढ़ाओ। हाँ पापा कमाइबे ना करना। तू अपने घर के गार्जियन से कहा कि प्राइवेट में पढ़ावा, प्राइमरी की झक्कर छोड़ो, भूइया बैठे के बड़ी का करे तो बढ़िया बात कानून कथी उतना अच्छी नहीं है, पैसा नहीं है। पैसा नहीं के तो प्राइवेट स्कूल में ना पढ़े जी बोलो प्राइमरी में पढ़ बोलो। हाँ। तो ये बच्चों की पीड़ा है, बच्चों की तड़प है, जो बच्चे अपने वाणी में जो भी बता सके हैं आप तक यह बात पहुंचाए हैं। और इस बात में को शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग संज्ञान में लें। ये कल का भविष्य हैं और कहीं ऐसा ना हो कि यह पीढ़ी शिक्षा से वंचित हो, गुमराह हो और कहीं गलत रास्ते पर ना निकल जाए। नहीं तो जिस अपने नौनिहालों को आप विदेश में भेज के पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट व्यवस्था में पढ़ा रहे हैं, उनके लिए ये मुसीबत बन जाएंगे। इसलिए सावधान हो जाइए, सबको उनके अधिकार उनके हक की व्यवस्था देने का काम करें और समय रहते समझ जाएं। नहीं तो ये नौनिहाल जब अपने पे आएंगे तो आपकी स्थिति बदल देंगे। ये तय है, भले ही कितना भी बेईमानी आप कर लें। आइए और यहाँ जो लोग उपस्थित हैं उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, जानते हैं कि इनकी दिक्कतें क्या है। पहले हम महिलाओं से बात करते हैं, इसलिए कि यहाँ पर जो एक बात चली है, मैंने सुना है कि राष्ट्रीय भीम महिला आर्मी की बात चली है, तो यहाँ महिलाओं से ही हम शुरुआत करते हैं। आइए चाची का जो काय खतिया इकट्ठा भइल बनी सके आइल बन जे एक खातिर सब लोग मिल के हैं जे हाँ सरकारी स्कूल सरकारी हॉस्पिटल बंद होने जा रहा है। अच्छा, तो इसीलिए हम लोग एकजुट होके आए हैं, जो बंद नहीं होना चाहिए। हाँ। जे हमारे गरीब लोग हैं तो उन लोग को बच्चा कहाँ जाएंगे पढ़ने। और बढ़िया बना कि सरल पाकल जगह बंद हो जाए तो बढ़िया जगह अपने लगा लड़कन के भेजल जाए पड़ेगा। नहीं गरीब लोग ना बढ़िया स्कूल धा पाई ना। मान ली टू अथी दुकान मास्टर जो पढ़ावत नहीं घसा चूहा ताऊ जो कोनो व्यवस्था नहीं खे, लड़कन खातिर हवा पंखा के व्यवस्था नहीं खे, तो नहीं, बढ़िया बाकी बंद हो जाओ। नहीं वही के व्यवस्था सही करके हमन के बच्चन के पढ़े के चाहिए। उहे भाई जवन चूहा तो वो के सुरक्षित कर दी। अच्छा, हाँ वही में लड़का हमारे पढ़ी है, जहाँ चट्टी बिछावल जाता है वहाँ कुर्सी मेज लग जा, वही हमन के बच्चा पढ़े। अरे मोदी चाचा आप लोग के हित में चाहते नहीं कि जब वो बंद हो जाए तो प्राइवेट में भेजो तो लड़का आपको बढ़िया से पढ़ी। नहीं मोदी चाचा चाहत ना वो नहीं हो पाई। हमन के गरीब आदमी बनी जा बड़े बड़े स्कूल में नहीं जा पाके तो छोटके प्राइवेट में पढ़ा लिया का दिक्कत? नहीं प्राइवेट स्कूल लायक है ये नहीं की हमने के सरकारी स्कूल चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल चाहिए। हमन के गरीब आदमी बनी जा हॉस्पिटल, हमन के बड़े बड़े हॉस्पिटल में दवा नहीं करा पावल जाए, ना पैसा रही ना हमन के बाल बच्चा बच पाई हैं। हमन के सरकारी हॉस्पिटल चाहिए जो में हमन के फ्री के दवा मिले, हमन के सुरक्षित रहल जा। हमन के ये इरादा बाटे, हमन के हक ना छीना। यहाँ इसलिए आप लोग इकट्ठा हुई हैं? सर इसलिए आए हैं कि स्कूल बंद होने के सुन कौन स्कूल बंद होता है? अरे प्राइमरी स्कूल बंद हो रहा है। बंद सुने तो यही है, सुनने में तो यही आ रहा है कि बंद होने जा रहा है। जी तो उसमें आपका क्या नुकसान है? नुकसान नहीं है सर, गरीब आदमी हम लोग आपको पढ़ने नहीं जाना है? नहीं जाना तो बच्चे तो जाएंगे ना, हम नहीं जाएंगे। तो प्राइवेट में पढ़ा लीजिए। नहीं तो उतना व्यवस्था हम लोग के पास नहीं है कि हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं सर। महाराज सरकार आप लोग के हक में सोचा था कि लड़का आपके नहीं सर, जितने लायक जितना चादर उतने पैर पसारा जाता है। हम लोग को तो स्थिति नहीं है कि हम लोग जाएं प्राइवेट में पढ़ाने के लिए। बंद तो होत नहीं गई है ना, होता है वो सुनाई दे रहा तो बंद हो ही जाए, तो इसके लिए पहले ही समझा होना चाहिए ना। कम बना सो उससे ज्यादा जो बड़े जहां ज्यादा पहले ही से हम लोग जागेंगे तब तो हम लोग देखेंगे सब एक बाइक बंद हो जाए तो फिर क्या कर सकता है आदमी।
इसी के लिए मैंने इस रास्ते पर सभी लोग सहमत है कि इसको बंद ना हो, इसको खुला ही रहना चाहिए। किस लिए आई हैं? हम आए हैं यहाँ पर कि सरकारी स्कूल बंद होने वाला है, बंद ना हो, कि बढ़िया से सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो। तो सरकारी स्कूल बंद नहीं के हो वो तो हम लोग को मालूम है कि बंद ना हो, लेकिन नहीं वो में ई बा कि जहाँ कम लड़का बनो था वो जाके बंद करके दूसरे जगह शिफ्ट करना, जहाँ ढेर लड़का बनो तो भेज माने दे। प्राइवेट स्कूल में शिफ्ट करी तो बिना फीस के तो पढ़ाई लो नहीं सरकारी में भेज दो कि सरकार हाँ ये गांव में कम लड़का बनो तो हो गांव चल जा। तो उतना व्यवस्था कहाँ पड़ी, दूर स्कूल पड़ी तो पैदल जा ना पाइलो, लगे रहेगा स्कूल तो आराम से जाई लो आई लो पढ़ी लो बढ़िया से। तो हम ये रही महिलाओं की बात। आप लोगों ने सुना जो माँ की बात है, माँ की तड़प है, माँ की पीड़ा है, ये आप लोगों ने सुना। अब आते हैं अभिभावक जिनको व्यवस्था करना है पैसे की, बच्चे की पढ़ाई की, परिवार चलाने की, जिनके कंधों पर भार है। और ऐसा नहीं है कि माँ के कंधे पे भार नहीं है, वह भी जो है हर जगह बाप से आगे बढ़ करके बच्चे के भविष्य के लिए सोचती है, काम करती है। आइए जानते हैं कि यहाँ जो अभिभावक गण खड़े हैं, पुरुष वर्ग के लोग खड़े हैं, इनकी क्या पीड़ा है, ये यहाँ किस लिए इकट्ठा हुए हैं, क्या सोच रहे हैं। हाँ, किस लिए आप आए? हम यहाँ पे इसलिए हैं कि जो सरकारी शिक्षा है, जो स्कूल है प्राइमरी, उसको कहीं शिफ्ट कर रही है। सरकार का कहना यह है कि सरकार में पढ़ाई नहीं हो रही, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, वहाँ के बच्चे उसमें दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए और वहाँ पे पढ़ाई हो। तो हमारा कहना यह है कि जैसे हमारा स्कूल एक गांव में है और 5 किलोमीटर बाद हमारे एक और स्कूल है प्राइमरी स्कूल, हमारा ये स्कूल वहाँ पे ले जाकर स्थापित किया गया। तो यहाँ के हम लोग जो हैं बच्चे, गरीब बच्चे, जो मजदूर के बच्चे हैं, जो मजदूर गाँव में मजदूरी करते हैं, 200 रुपया कमाते हैं, उनके बच्चे उतना दूर पढ़ने कैसे जाएंगे? उनके पास कोई साधन है ही नहीं। इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है? आप तो पढ़ लिए हैं ना। हाँ, हम तो पढ़े, प्राइमरी में पढ़े हैं ना। काहे जय श्री राम बोले हम? हमारा मंदिर में चलिए, पूजा करिए। हम क्यों मंदिर में जाके पूजा करें? हम क्यों मंदिर में जाके पूजा करें? हम मंदिर में जाएंगे तो हमारे घर भोजन आ जाएगा। बगल में तमाम प्राइवेट स्कूल बड़ा समय पढ़ लिया सब। अरे जेकर मजदूर आदमी बा ओकर लड़का 200-300 रुपया फीस दे के पढ़ लिया सा, ना पढ़ पाइया सा, प्राइमरी स्कूल में पढ़ पाइया सा लड़का बा। अब लड़कन के भविष्य खराब होता है जब प्राइमरी स्कूल बंद होता था। मोदी चाचा जंगा सबका विकास चाहते हैं, सबके खातिर। अरे तो जब शिक्षा ना रही तो विकास का मोदी चाचा ये चाहता ना कि आदमी अनपढ़ रहो, हमारे सत्ता रही। मोदी चाचा ये चाहता ना कि लड़का ना पढ़िया सा वाला भविष्य में लड़का अनपढ़ रही सा, हम जेने बोलम कि जय श्री राम बोला सा तो लड़का बोलिया सा, लड़का अपनी नौकरी खातिर हिस्सा ना मांगिया सा। मोदी चाचा तो ये चाहता ना। आपकी दिक्कत क्या है? हमारी दिक्कत यही है कि जो स्कूल बंद कर रहे हैं सरकारी प्राइमरी स्कूल, उसको बंद ना करके आवासीय बनाए और बेहतर बनाए, और हमारे जो भविष्य में आने वाले बच्चे हैं। बलगला दिया है? बलगला नहीं दिया है, बंद नहीं हो रहा है भाई, समायोजन हो रहा है। वही समायोजन हो रहा है। तो 5 किलोमीटर पे होगा तो जो हमारे गांव का तो बंद ही ना तमाम है। शायद एक बंद हो जाए। हाँ, बंद हो ही जाएगा। वो वहाँ से बच्चों को हटा दिया जाएगा तो बंद ही हो जाएगा। जो बच्चे हैं वो जाएंगे 5 किलोमीटर, वो तो दिन भर खेले लगी सब बरिया में, आम पीने लगी सब, जामुन खाए लगी सब। माई बाप बोली करे जो पढ़े तो उतना दूर जाए पढ़े, प्राइमरी सरकारी प्राइवेट स्कूल में लिखवा दे तो माई बाप पैसा ना रहे कहाँ से लिखवाई? पैसा तमाम तुमको रोजगार भी तो देना चाहिए। तमाम जो है चारों तरफ लोगों को रोजगार मिला है, तमाम व्यवसाय करने का। अरे सबसे ज्यादा नहीं कर रहे हैं रोजगार कहाँ मिला? 200 रुपया मिला था पकौड़ी ताल, 200 रुपया मिला था 5 किलो राशन तो मिला था, राशन बेच के लड़का पढ़ावल जाई। और पकौड़ी ताल के आप बेची, उहे कहाँ की रोजगार है? 200 रुपया हम दिन भर में कमाए, हमारे घर के खर्चा चल जाई, हमारे बाल बच्चा वाला भविष्य में पढ़ ली, हम कुछ कह पाए। जब हम पकौड़ी ताल के बेचम तो रोजगार हो गई, वो तो जीविका हो गई। तो आपका कहना है कि आप लोगों की आमदनी का स्रोत बंद है? बंद है, आमदनी की कोई व्यवस्था नहीं है। हम मजदूर किसान के बेटे हैं। किसानों की आय दुगना, झूठा बोल रहे हैं आप। नहीं, कहाँ है? दिखाइए ना, कहाँ दुगना आय है? किसानों का आमदनी दुगना हो गया। कहाँ दुगना है? अरे कई बार से हैं आप। किसानों का आय जो दुगना कह रहे हैं, तो गेहूं चावल जो होता है 1 रुपया किलो सरकार खरीदती है, वो तो बेचती है डबल रेट में, पर खरीदती तो 8 रुपया, 7 रुपया, 5 रुपया किलो। तो कहाँ से वो आय दुगना हो गई? किसान भर दिन धूपे में मरता जियता, तब वो कर दुगना आय नहीं के होता। सरकार तो बस फेंक रही है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। तो आपकी मूल समस्या ये है कि जो विद्यालय समायोजन की व्यवस्था सरकार कर रही है वो ना करे और उसको बेहतर और आवासीय बनाए कि बच्चे पढ़े और आगे बढ़े। तो चाचा जी, आप लोग यहाँ काहे लिए इकट्ठा हुए हैं? हम लोग इकट्ठा हुए इसलिए जो सरकार जो है
प्राथमिक विद्यालयों को जो दूसरे विद्यालयों में समायोजित कर रही है, उसके जो है हम लोग विरोध में इकट्ठा हुए हैं। और पढ़े जाए बा अरे लड़कन के पढ़े के बानू और जय श्री राम करी ने हाँ, हाँ। जाके घंटा बजाए हाँ घंटे बजाला से लड़का पढ़ लिया सब। उन्होंने का काम उन्होंने हाँ छोड़ हाँ गई। वनी के जन बा एती करस चोरी करस पकिटमारी करस ना पढ़िया सब चोरी पकिटमारी नु करिया प्राइवेट में पढ़ाई प्राइवेट में उतना पैसा रही तब न पढ़ा जाई। पैसा काहे के चुरा के धरत नहीं पैसा तो आमदनी दूना हो गई हाँ। किसानी के किसानी करेनी क्या करेनी किसानी के किसान बा सब मजदूर बा। किसान बड़े बड़े जन पूंजीपति बाड़न उ किसान बाड़न। नहीं रो पैसा चुरा के धरत हाँ। नहीं बताओ नहीं की पढ़ाओ नहीं की चाहते प्राइवेट में पढ़ाई नहीं करके प्राइवेट में कहाँ से पढ़ाओ जाओ, पैसा रही तब न पढ़ाई केहू। 25-50 रुपया के आमदनी से पढ़ाई केहू। स्कूल बंद हो रहा है इसलिए हम लोग चाह स्कूल बंद नहीं किया होता कि क्यों भैया गलत बात बता दे ले बा। नहीं गलत बात नहीं बता रहा, हम लोग न्यूज चैनल पर और टीवी पर हम लोगों को खुद देखा है अच्छा। और इस पे प्रकाशित भी हुआ है। समायोजन होता है ये गांव से वो गांव भेजल जाता लेकिन नहीं वो समायोजन नहीं हो रहा है। अभी हमारा लोग उतना दूरा पे स्कूल है, अभी वहाँ प्राइमरी स्कूल भी नहीं वहाँ पर है, जो बच्चे पढ़ने से शिक्षा से वंचित हैं। और यहाँ बलिया जनपद में जो है जो मिठवार गाँव में जो 200-300 लड़के जो है उसका कागज भी रद्द कर दिया गया है और ट्रांसफर जो है वहाँ हम लोगों को धमकी दी जा रही है। जो है सर्टिफिकेट आधार पर जो है गलत तरीके से सर्टिफिकेट जारी किया गया है और हम लोगों को धमकी भी दी गई थी। बलिया जो है शिक्षा अधिकारियों से हमने बात किया और लड़कों को कागज को सुधार ही नहीं किया जा रहा है और उनका एडमिशन भी नहीं हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के रहने वाले हैं। एक नई मामला जो है प्रकाश में आया है और जो भी संबंधित अधिकारी हैं इस मैटर को इस प्रकरण को संज्ञान में लेना चाहें और इसका जल्द से जल्द निस्तारण करना चाहें। अभी इनका एड्रेस और समस्या फिर मैं दोबारा सुनना चाहूंगा और आप लोग इसको संज्ञान में लें। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी मैं बलिया का रहने वाला हूँ। और कौन सा विद्यालय का मामला है? ये मिठवार ग्राम सभा का मामला है। तो विद्यालय का क्या नाम है? विद्यालय के प्राथमिक मिडिल स्कूल प्राइमरी स्कूल का है, मिडिल स्कूल का। अच्छा। और जो है वहाँ लड़के जो है 200 लड़के पढ़ते थे। हाँ। उसको जो है सभी लड़कों को जो है कागज रद्द कर दिया गया है और वहाँ पर जो है एडमिशन नहीं हो रहा है। सभी स्कूलों पर हम लोग कागज ले गए हैं, वहाँ एडमिशन ले नहीं रहे हैं लोग और वहाँ प्लस पर जो हम लोगों को धमकी दी जा रही है कि कागज नहीं हम लोग सही करेंगे और वहाँ वंचित हो गए 200 आप लड़के। लोग बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास जाइए जी, वो सारा पेपर लेकर के सीधे बेसिक जो जिला पे जो अधिकारी बैठता है परिषदीय विद्यालयों का वहाँ जाइए और वहाँ से बात करिए। और वहाँ पर कोई मास्टर और टीचर प्लेस पर कोई सुन नहीं रहा है। नहीं तो फिर हम लोग काफी बेसिक के पास जाइए, फिर जैसा भी होगा हम लोगों से संपर्क करिए। तो हम लोग भाई साहब आप यहाँ काहे लिए इकट्ठा हुए हैं? हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि जो परिषदीय विद्यालय जो सरकार बंद करने जा रही है और इस स्कूल से उस स्कूल में मर्ज करने जा रही है, उसके विरोध में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। विरोध करने की क्या जरूरत है भाई? विरोध क्यों नहीं करें? अरे चारों तरफ राम राज फैला हुआ है। राम राज से भोजन मिलने वाला है। राम राज से भोजन कहाँ मिलने वाला है? राशन नहीं खाते। नहीं ऐसा नहीं है, राम राज से भोजन नहीं मिलने वाला है। जब हमारे पास उतना व्यवस्था नहीं रहेगा, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तो जब आप लोगों की दूना हो ही चुकी है। कौन कहता है कि आमदनी दूना हो चुकी है? कोई कहता, जो सरकार कहती है लेकिन आमदनी किसी से पूछ लीजिए किसका दूना हुआ? चारों तरफ विकास का गंगा बह रहा है। ऐसा नहीं है कि दूना हो रहा है। रोजगार तमाम अवसर पैदा किए जा रहे हैं, सारी चीजें एकदम है। आप लोग झूठे उथल पुथल मचाने ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। रोजगार हुआ ही नहीं है। कौन सा रोजगार की बात कर रहे हैं? कौन सा रोजगार की बात कर रहे हैं? ठेला लगाना, फल बेचना, पकौड़ी तालना, ये रोजगार है? तो अब क्या चाहिए? रोजगार तो है नहीं। तब तक प्रधानमंत्री बना दिया भाई। तो नहीं भाई, नौकरी दें, व्यवस्था करें, शिक्षा रहेगा, शिक्षा दें, स्वास्थ्य दें, सब हमको चाहिए, सबको चाहिए। तो सरकार से आप क्या चाहते हैं? हम सरकार से ये चाहते हैं कि जो परिषदीय विद्यालय जो मर्ज होने जा रहा है वो मर्ज न हो, यथा स्थिति बरकरार रहे, उसके विरोध में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हम वही चाहते हैं कि जगह पर रहे हमारे बच्चे, स्थानीय रूप से जगह समय से जाए, समय से पढ़े, शिक्षा बेहतर हो, स्वास्थ्य बेहतर हो, इसके मांग हम करने के लिए यहाँ पे आए। आप लोग यहाँ जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं? परिषदीय विद्यालयों को जो सरकार जो है समायोजन करके और समायोजन करने के बाद कुछ दिनों के बाद वो बंद कर देगी, इसी के विरोध में यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है कि परिषदीय विद्यालयों का ये समायोजन न करे। समायोजन का जो मानक सरकार ने रखा है कि किसी भी प्राइमरी में 50 से कम लड़के रहेंगे तो वहाँ के उस विद्यालय को हम दूसरे विद्यालय में समायोजित कर देंगे। तो इससे जो है और जो है वहाँ जब विद्यालय खोले गए थे तो उस समय तो ये था नहीं कि वहाँ 50 बच्चे रहेंगे कि 40 बच्चे रहेंगे।
हाँ, तो 40 बच्चे रह गए। इस तरह से विद्यालय खोले गए थे। पहले 3-3 किलोमीटर पर विद्यालय हुआ करते थे। बाद में जब देखा गया कि अभी गाँव में बच्चे अभी जो है बेकार पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए हर गाँव में, हर पुरों में विद्यालय खोले गए। उस समय तो ये नियम बना नहीं कि 50 से कम रहेंगे तो विद्यालय नहीं खोले जाएंगे। विद्यालय खोले जाएंगे, 10 ही बच्चे रहे तो क्या है। तो इस उद्देश्य से विद्यालय खोले गए और आज जो है वो मानक लगाकर उन विद्यालयों को बंद कर रहे हैं। आपका कहना है कि साजिश के तहत बंद किया जा हाँ, रहा है? साजिश के तहत बंद किया जा रहा है। किस लिए चल रहा है? सर्वप्रथम दो लाइन में। सर्वप्रथम आपको तथा आपके चैनल को हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपने पर्याप्त समय देकर आए हुए इस बैठक में सभी लोगों के विचारों को सुना। प्रश्न बहुत से, विषय बहुत है, परंतु सभी या जनता जनार्दन या कोई भी प्रदेश हो या देश हो, सभी चाहते हैं कि सत्ता में एक व्यक्ति न रहे, प्रभुत्व में एक व्यक्ति न रहे, सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। जो भारत स्तर के अध्यक्ष हैं मोतीलाल शास्त्री, उनका यह कहना है कि यह देश के अंदर जो भी उथल पुथल या समाज में हो रहा है, एकमात्र जो है शिक्षा के अभाव है। यहाँ जो इकट्ठा आप लोग हुए थे, क्या करें? प्राथमिक विद्यालय जो संयोजन हो रहा है उसको सरकार बंद करे। क्यों? क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में जो बच्चे हैं वहाँ मास्टर तो एक है। व्यवस्था सरकार चलेगी, आप चलाएंगे? नहीं, सरकार चलाएगी, पहले वहाँ मास्टर भेजे। आप बंद करना कर रहा है? तो वो जो समायोजन का विद्यालय बंद हो जाएगा तो बच्चे 2 किलोमीटर दूर कैसे जाएंगे, आप बताइए पहले। वो व्यवस्था आपकी है, सरकार से पूछ के सरकार से पूछ रहे हैं कि 2 किलोमीटर बच्चे पैदल कैसे जाएंगे, सरकार बताए। और जहाँ मान लीजिए कि 40 बच्चे हैं, वहाँ मास्टर एक ही है, वो कक्षा 5 तक कैसे पढ़ाएगा, 8 तक कैसे पढ़ाएगा? वहाँ क्या व्यवस्था आप चाहते हैं? वहाँ पहले मास्टरों की व्यवस्था करे तब ना बच्चे जाएंगे वहाँ पे। यानी और जो प्राइवेट विद्यालय है वो फीस ले रही है 500 रुपए, 1000 रुपए, 1400 रुपए जो प्राइवेट विद्यालय में फीस ले रहे हैं इस समय, और कापी किताब ड्रेस तक बेच रहे हैं। और स्कूल को मॉल बना लिए हैं। जितने धन सेठ लोग हैं वो स्कूल को मॉल बना लिए हैं। वहाँ गरीब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? और वहाँ ये है कि वहाँ 12 पढ़ के बच्चे जाके पढ़ा रहे हैं। यहाँ जो इसमें इकट्ठा हुए हैं, क्या मामला है? मामला अगर सुनना चाहते हैं तो दो लाइन में। 2 लाइन में नहीं, चोर को भगाना है, हाँ। अब प्रकाश को जगाना है। हाँ। अगर प्रकाश जग जाएगा तो अंधेरा में जो चोर रह रहा है वो भाग जाएगा। ठीक है, आपकी समस्या क्या है? नहीं, समस्या ये है जो विद्यालय से लेकर के और ये जनहित यानी राशन से लेकर के जितनी समस्याएं हैं उसका टैबलेट बाबा साहब ने एक ही बनाया, मतदाता अधिकार। आज जो जितने छूट दे रहे हैं सारे छूट पर लूट पर जो है 90% सरकार की जो है प्रधानमंत्री से लेकर के एक ग्राम सभा की छोटी कार्यकर्ताओं से लेकर के ये लूट मचा है। तो ये लूट को कैसे बंद करेगी? वो टैबलेट क्यों नहीं लागू कर देती है?